हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे भौतिक विज्ञान की यहाँ पे आप लोगों को मैं पाठ्य योजना दिखाऊंगा। और आज की पाठ्य योजना जो होगी उसका जो प्रकरण है बल के प्रकार, ये आप कक्षा 7 और कक्षा 8 दोनों में, यानी कि क्लास 7 क्लास 8 दोनों में आप पढ़ा सकते हैं। तो अगर वीडियो देखिएगा, अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को पाठ्य योजना से रिलेटेड कंटेंट, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड कंटेंट और सीटेट की जो क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस 7 बजे शाम को चलती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई वीडियो बनवानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है दैनिक पाठ्य योजना संख्या, या फिर आपको पाठ्य योजना सिर्फ लिखना, तो पाठ्य योजना के सामने उसकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 जो भी नंबर होगा। दिनांक लिखना है जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा की बात की जाए तो कक्षा यहाँ पे देखेंगे तो कक्षा मैं पहले बता चुका हूँ, 7वीं और 8वीं दोनों क्लासेस के लिए पढ़ा सकते हैं इस चैप्टर को। कालांश अपने अनुसार भरिएगा, यानी कि पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड में गए तो सेकंड लिखिए, थर्ड में गए तो थर्ड लिखिए। जिस भी पीरियड में जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है। कालांश को ही चक्र कहते हैं, कालांश और चक्र दोनों सेम होता है, उसको कन्फ्यूज मत होइएगा। विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। यहाँ पे समय अवधि आपको जितना कॉलेज वाले दे उसको लिखिए, जैसे 40 मिनट दे तो 40 मिनट लिख दीजिए। और हमारा संबद्ध इकाई भौतिकी है, भौतिक विज्ञान का है। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है बल के प्रकार। ठीक है, अब चलते हैं लेसन प्लान के पहले हेडिंग की तरफ, जिसका नाम है उद्देश्य। उद्देश्य में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य की बात की जा रही है। विशिष्ट उद्देश्य लिखिए एक तरफ लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब ये होता है विशिष्ट उद्देश्य का कि आपका जो टॉपिक है, जैसे आज हम बल के प्रकार के बारे में बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो बल के प्रकार पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में बल के प्रकार में कम से कम यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया है छात्र बल के प्रकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया है छात्र बल के प्रकारों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। इसमें लिखा गया है छात्र बल के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र बल के प्रकारों को समझ सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया छात्र बल के प्रकारों का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्र बल के प्रकारों का अपने दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है कौशल। इसमें लिखा गया छात्र बल के प्रकारों की जानकारी, यहाँ पे बल के प्रकारों की जानकारी यहाँ पे देखिए हासिल कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है छात्र बल के प्रकारों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है अभिरुचि। इसमें लिखा गया है छात्र बल के प्रकारों के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र बल के प्रकारों के विषय में विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। और छठवां हेडिंग है अवृत्ति। इसमें लिखा गया छात्र बल के प्रकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत जिन भी सामग्रियों की आप सहायता शिक्षण कार्य के दौरान लेते हैं उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया लपेट फलक, चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक, जो भी यहाँ पे आप ले जाएंगे बल के प्रकार का चार्ट भी बना के ले जा सकते हैं चार्ट में। ठीक है, शिक्षण विधि और प्रविधि है, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि होता है। याद रखिएगा हमेशा प्रश्नोत्तर प्रविधि होता है, हर जगह बच्चे गलत लिखते हैं, यहाँ पे प्रविधि कर लीजिएगा। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र बल के प्रकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं पाठ्य प्रस्तावना प्रश्न या फिर पाठ्य प्रस्तावना। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्योंकि इसको बनाने में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। लड़कियों छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। कम से कम 3 क्वेश्चन पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर है उससे दूसरा प्रश्न होना, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है उससे तीसरा प्रश्न होना। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रश्न बहुत सिंपल भाषा में पूछे होने चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बना ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों से, पेड़ से फल टूटकर कहाँ गिरता है? बच्चे बोलेंगे पृथ्वी पर गिरता है। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी पर फल गिरने का क्या कारण है? बच्चे तो बताएंगे पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल किस दिशा में लगता है? तो बच्चे बोलेंगे नीचे की ओर। चौथा प्रश्न बनेगा नीचे की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। जैसे संभावित उत्तर होगा अपना उद्देश्य कथन बोलिए, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताइए। उद्देश्य कथन में आपको अपना टॉपिक बताना होता है बच्चों की कि उनको कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया बच्चों, आज हम बल के प्रकारों के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।
अब बच्चों को पता चल चुका है कि उनको अब बल के प्रकारों के बारे में पढ़ाने वाले हैं। प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए, पाठ का विकास, अध्यापन बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट सारांश और सहायक सामग्री। पहला शिक्षण बिंदु है गुरुत्वाकर्षण बल एवं पेशीय बल। विकासात्मक प्रश्न है, हम किस ग्रह पर रहते हैं? बच्चे बोलेंगे पृथ्वी पर। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु कहाँ गिरती है? बच्चे बोलेंगे नीचे की ओर। तीसरा प्रश्न, नीचे की ओर वस्तु किस बल के कारण गिरती है? बच्चे नहीं बता पाएंगे। हो सकता है यहाँ पे कोई बच्चा बता ले तो विस्तार पूर्वक पूछ लेगा तो संभावित उत्तर होगा, वहाँ पे नहीं बता पाएगा तो उसकी व्याख्या देंगे आप छात्राध्यापक कथन में। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर इस प्रकार के आकर्षण बल लगाया जाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाने पर मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है जिसे पेशीय बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल और पेशीय बल दोनों समझ गए होंगे। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे और श्यामपट्ट वाले कॉलम में जो आपने पढ़ा है उसको ब्लैक चार्ट पेपर खरीद लीजिए, उसको कट करके इस तरीके से श्यामपट्ट के आकार में यहाँ पे चिपका लीजिए और व्हाइट स्पार्कल पेन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने बताया उसमें से उठा के यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लीजिए। सारे पॉइंटों को लिखने की जरूरत नहीं होती, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को वहाँ पे लिखने की जरूरत होती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत प्रश्न आता है, पृथ्वी द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? बच्चे बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। पेशीय बल किसके द्वारा लगाया जाता है? बच्चे बोलेंगे मनुष्य की पेशियों द्वारा। दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ पे देखेंगे, स्थिर वैद्युत एवं घर्षण बल। विकासात्मक प्रश्न फिर से आता है, वाहनों की गति किस कारण होती है? बच्चे बोलेंगे पहिए के घूमने के कारण। दूसरा प्रश्न है, पहिया किस बल के विरुद्ध कार्य करता है? बच्चे बोलेंगे घर्षण बल के विरुद्ध। तीसरा प्रश्न है, घर्षण बल क्या है होता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। छात्राध्यापक कथन में फिर से घर्षण बल के बारे में बताएंगे बच्चों को। स्केल एवं कंघे को यहाँ पे रूखे बालों पर रगड़ने पर के कारण उसमें एक स्थिर वैद्युत आवेश आ जाता है। आप देखेंगे कंघी को आप बालों में अपने हल्का सा रगड़ के कागज़ का कोई टुकड़ा होगा उसको चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा। इसके कारण आता है वो स्थिर वैद्युत आवेश के कारण। इससे विद्युत आवेश लगता है, इसी बल के कारण स्केल या कंघी की ओर कागज के टुकड़े आकर्षित होते हैं। घर्षण बल सदैव गति का विरोध करता है। घर्षण बल सतह द्वारा लगाया जाता है। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट्ट वाले कॉलम में लिखा गया, वस्तुओं को रगड़ने पर उसमें आवेश की उत्पत्ति होती है। बोध प्रश्न आता है फिर से। बोध प्रश्न में देखिए लिखा गया है, स्थिर वैद्युत बल किसके द्वारा लगाया जाता है? बच्चे बोलेंगे आवेशों द्वारा। दूसरा प्रश्न है, घर्षण बल किसके द्वारा लगाया जाता है? बच्चे बोलेंगे सतह द्वारा। श्यामपट्ट पे लिख दीजिए आवेश द्वारा और सतह द्वारा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख सकते हैं आप। तीसरा से यहाँ पे आता है शिक्षण बिंदु चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। कील किसकी बनी होती है? बच्चे बोलेंगे लोहे की। दूसरा प्रश्न, लोहे की वस्तु किससे आकर्षित होती है? बच्चे बोलेंगे चुंबक से। फिर तीसरा प्रश्न आता है, चुंबक द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। अध्यापक कथन में चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है जिससे वस्तु चुंबक की ओर खिंचती चली आती है, अतः चुंबक द्वारा वस्तुओं पर आकर्षण बल लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद चुंबकीय बल उसको कहते हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र समझेंगे और लिखेंगे। श्यामपट्ट पे लिखा गया है, चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थ पर आकर्षण बल लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये चिपकाएंगे एक दूसरे की तरफ। अलग अलग यहाँ पे पोल हैं। तो बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, चुंबक द्वारा किन वस्तुओं पर बल लगाया जाता है? बच्चे बोलेंगे चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों से बनी वस्तुओं पर बल लगाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, चुंबक द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? तो बच्चे बोलेंगे आकर्षण बल। तीसरा प्रश्न है, चुंबकीय पदार्थ कौन के नाम बताइए? बच्चे बोलेंगे जैसे लोहे की कील हो गया, लोहे का कोई पदार्थ हो गया। अब आप यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है, आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, घर्षण बल किसका विरोध करता है? दूसरा प्रश्न है, बल कितने प्रकार के होते हैं? तीसरा प्रश्न है, मनुष्य किस ग्रह पर रहते हैं? 3 प्रश्न हो गया यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न में और मूल्यांकन प्रश्न में। नेक्स्ट आपका लास्ट हेडिंग आता है, यहाँ पे देखेंगे गृह कार्य यानी कि होमवर्क। होमवर्क बच्चों को घर से करके लाने के लिए जरूर देना चाहिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं, आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों का रिवीजन करें। जब वो आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों का रिवीजन करें तो क्या होगा, आपका जो उद्देश्य था ये चैप्टर पढ़ाने का अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बच्चे जब रिवीजन करेंगे तो उनको अच्छे तरीके से वो चैप्टर याद हो जाएगा। तो गृह कार्य में देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न एक ही प्रश्न है, स्थिर वैद्युत बल क्या है? ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। डिटेल में आप लोगों को 3 शिक्षण बिंदुओं के ऊपर यहाँ पे लेसन प्लान कराया गया है।
ठीक है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे तो जो भी नाम होगा, जैसे हमारा आज का लेसन प्लान का नाम था बल के प्रकार, उसी नाम से आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं या फिर सीटेट की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है वीडियो के, उसको जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।